प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी तहरीक एतमाद के हवाले से, और ख़ास तौर पे माहौल बड़ा ज़बरदस्त बन चुका है। अपोजिशन रैलियाँ अपना पावर शो कर रही है, हुकूमत अपना पावर शो कर रही है, और असल पावर जो है वो सुप्रीम अपना ऐवान के अंदर शो करना है। लेकिन सड़कों पर क्यों ये मामला सड़कों पर क्यों डील किए जा रहे हैं? मुमताज़ अली साहब, एक चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है, ज़ाहिर है नंबर्स गेम, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, अपोजिशन की तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ फैसला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होना है। हुकूमत की तरफ से भी सड़कों पे आने का फैसला, अपोजिशन भी, और आप भी ज़ाहिर अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। ये नौबत सड़कों पे क्यों आई? जी, पार्लियामेंट में तो हुकूमत नहीं आ रही ना, 14 दिन से ज्यादा जो है वो उसके बाद इजलास बुलाया गया है। ठीक, तो ये हुकूमत तो ओआईसी थी ना जनाब, आप भी 10 दिन पहले रेक्विजिशन जमा करा देते तो ये मामला निपट जाता। अब हर किसी ने अपनी जो है वो तैयारी करके करनी थी ना, तो पहले अच्छा, तो तैयारी नहीं थी आपकी? तैयारी करके हमने अपनी, देखें हमारा लॉन्ग मार्च था, हम उसमें भी मसरूफ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो क़यादत थी उसमें मसरूफ थी। जैसे ही इस्लामाबाद पहुंची तो उन्होंने अदम एतमाद जमा करा दिया। मगर ये हुकूमत का काम है, अगर हुकूमत के पास इतनी दावा थी और वो इतने लोग थे, उसके साथी थे, तो वो तो 6-7 दिन में भी अदम एतमाद चौथे दिन भी करा सकती थी, बिल्कुल। मगर ये कि अभी ये जलसों से या इन चीजों से अपोजिशन को डराएं धमकाएं, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी ये जलसा इमरान खान साहब का नहीं है, ये हुकूमत का है। हुकूमत में जैसे बैठे हुए अफसरान हैं, डीसी है, बाकी लोग हैं, वो हमारे। अरे मुमताज साहब, ये बात ना करें। सिंध से आपके जो लोग गए ना इस मार्च में, वो भी आपके सारे ऑफिशियल ओहदेदारान, मिनिस्टर्स और जो सरकारी ऑफिसर थे, वो भर के आप लेके गए, तो इस पे ना जाए। अवाम नहीं थे, आपके भी मार्च में अवाम नहीं थे, शो तगड़े किए आपने, मानते हैं। हमारी हुकूमत नहीं थी, केपीके में तो नहीं। अरे तो सिंध से लेके गए ना, ये तो कह रहा हूँ, सिंध से लेके गए अवाम को। हजारों लोग सर वहां से, हजारों, ठीक है, हजारों की बात सही है ना, हजारों की बात ठीक है, लाखों में नहीं थे, शामिल होते गए। ठीक है। और ममता साहब लाइन पे रहिएगा। शराब कुरैशी साहब, आप कुरैशी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जी आप ज़ाहिर सिंध से मार्च लेकर आप भी जा रहे हैं, और हर सूबे से, हर शहर से लोग इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं। 27 को आपने ज़रा पावर शो करनी है, और दूसरी तरफ अपोजिशन भी लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां कर रही है। क्या आप देखते हैं कि वाकई में सड़कों पे ही मामला डील होंगे और पावर शो से ही होंगे? असल तो इम्तिहान पार्लियामेंट के अंदर है, बाहर तो नहीं है। तो क्या ये अच्छा होता कि कॉल ऑफ हो जाती सारी चीज़ें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अवाम का आना जलसों में, और मैं ये समझता हूँ कि चाहे आप हुकूमती पार्टी हो, चाहे आप अपोजिशन में हो, आप अवाम से राब्ते में रहते हैं। और ये खान साहब के जलसों को आप देख लें, अगर आपको लगता है कुछ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई होगी, अवाम का जो हजूम होता है और जो जोश होता है वो किसी पटवारी का या सरकारी मुलाजिम का तो नहीं होता ना। हमें पता है कि सिंध से जब काफिला निकला था इनका, तो किस तरीके से हर एमपीए पे की जिम्मेदारी लगाई गई थी, क्योंकि देखें ये तो करप्शन से पैसा कमा लेते हैं, सही। इनके पास तो बेदरेग पैसा है जो फिर खर्च भी करते हैं। ठीक, हमारे पास तो ना खरीदने के लिए पैसा है, ना हमें इस तरह से बेजा अखराजात करने का वो है कि आप जलसों में लोगों को बिरयानी की प्लेटों पे खरीद के लाओ, उनको वो पिक एंड ड्रॉप दो, उनको जबरदस्ती लेकर आओ, फिर सरकारी नौकरी के बहाने लेके आओ, जो भी वो हो। देखें, जलसों का फर्क नजर आ जाता है जब लीडर खिताब कर रहा होता है, आवाम का क्या जोश और खरोश होता है। ये आवाम बिल्कुल अपनी ड्यूटी समझते हुए कि अभी वो ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि नौकरी मिलेगी, बिरयानी मिलेगी या कुछ और मिलेगा। तो देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है, हम ये मानते हैं कि इस दौरे हुकूमत में, ये जो हमारा दौरे हुकूमत है, इसमें महंगाई हुई है। लेकिन ये महंगाई आप मुझे बता दें, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, इंग्लैंड, स्पेन, आप श्रीलंका का हाल देखें, अमेरिका का हाल देखें कि पेट्रोल किस तेजी से बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो उसमें कतई ये नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया से कोई अलग कंट्री है। तो इसका जवाब बना के, इसका बहाना बना के मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशें करना, आज का है महंगाई। आपको कहीं महंगाई का कोई नजर आ रहा है? फिर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जफरी साहब, आपको हो सकता है बुरा भी लगे, कुछ मीडिया के एंकर्स ने बाकायदा तरीके से मुहिम चलाई है। ठीक, वो कभी कीमतें गिरते हुए नहीं दिखाते, कभी कोई बेहतरी की चीज नहीं दिखाते, वो सिर्फ नेगेटिविटी दिखा के, सिर्फ मनफी बातें दिखाकर हुकूमत को कोशिश की गई। लेकिन खुदा की कसम, जिसको अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे, इस वजीर आजम को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। और आज आप देख लें, ओआईसी का इजलास देख लें, बिल्कुल बड़ी कामयाबी है, मार्च की परेड देख लें, ओवरऑल देख लें,
पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान की सारी चीजें कितनी अच्छी हुई हैं। आप मुझे ये बताएं, अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर 30 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। ठीक, लेकिन एक चीज कुरैशी साहब, पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, कुरैशी साहब वहाँ पेट्रोल कितने सेंट बढ़ चुका है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, सिर्फ प्रोपेगेंडा करके आप कोरोना में देख ले पाकिस्तान का टॉप 3 कुरैशी साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। कुरैशी साहब, मैं ये सिर्फ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जहाँ पे आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया और आपके जो सियासतदान हैं उसमें भी अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं और हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ओपोजिशन जो टारगेट कर रही थी कि ये महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हमने देखा कि वो लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ नहीं था। पीडीएम बनी महंगाई के खिलाफ, लेकिन महंगाई उसमें तरजीहात में शामिल नहीं थी। तरजीहात ये है कि हमें सीट मिल जाए, प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए, ये अपोजिशन की तरजीहात हैं जो आज भी हैं। एमक्यूएम आज जो आपसे आपके इत्तेहादी हैं, अभी तक तो हैं इत्तेहादी, लेकिन जिस तरह के उनका जो रंग बदल रहा है उससे लग रहा है कि शायद उनका झुकाव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। और यहाँ पे हमने देखा सिंध भर में क्या कुछ नहीं हुआ, कराची में क्या कुछ नहीं हुआ। तो मफादात महंगाई नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं, आप जो इंडिकेटर्स, ये तो दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं, पूरी दुनिया प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। अगर महंगाई इशू होता तो महंगाई की वजह से 2 साल पहले 3 साल पहले प्राइम मिनिस्टर को चले जाना चाहिए था, अपोजिशन ले जाती उनको। महंगाई नहीं, इस वक्त मसला ये है कि सीट, प्राइम मिनिस्टरशिप, और उसके ऊपर पेपर के ऊपर अब कोई वज़ीर ख़ारजा बनना जा रहा है, कोई सदर बन रहा है, कोई वज़ीर आला बन रहा है, तो ये सारी गेम है। मैं मुमताज़ साहब आपकी तरफ आऊँगा। कुरैशी साहब जो बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, महंगाई आपकी तरजीह नहीं है। अगर महंगाई तरजीह होती तो सिंध आपके पास था कंप्लीट ज़बरदस्त पावर के साथ, जहाँ पे आप सूबे में डिलीवर कर सकते थे 18वीं तरमीम, जिस पे आपको नाज है, लेकिन नहीं डिलीवर हो सका। और आप प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से हम उसको घर भेज रहे हैं। कम से कम ये बात आप माने कि महंगाई आपकी तरजीहात में नहीं है, आवाम आपकी तरजीहात में नहीं है। हाँ, इक़्तिदार आपकी तरजीह जरूर है तमाम अपोजिशन जमातों की। सर देखें, हमने जो है कुरैशी साहब से 3 मेरे सवाल हैं। जी। पहली तो बात है जो आपने की है कि हमारी महंगाई तरजीहात नहीं है, बिल्कुल हमारा महंगाई तरजीहात है, क्योंकि तो अच्छा है तो सिंध से कंट्रोल करें। देखिए यहाँ पे कमिश्नर्स आपके हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, ना ही हमारी कोई ख्वाहिश है, ना ही हमें कोई आपकी कोई ख्वाहिश कुछ और है, वो मैं आप कहेंगे तो वो भी बता दें कि आपकी ख्वाहिश कुछ और है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिंध आपके पास है, सिंध तो बदलता ना, सिंध में तो सिस्टम ठीक होता ना। देखें, कुरैशी साहब ने कहा जी लोग बिरयानी के पीछे आते हैं, एंकर कुछ खिलाफ बोल रहे हैं। जब एंकर इनके हक में बोलते थे तब सारा मीडिया अच्छा था। लोग बिरयानी के लिए, कोई इंसान भूखा नहीं है, रूखी सूखी अपने घर में खा लेता है, लीडरशिप को सुनने जाता है। और दूसरा है कि वो कहते हैं जी सिंध से इन्होंने एमपीएस ने खर्चा किया, इन्होंने जलसे किए लॉन्ग मार्च। तो इमरान खान साहब का 3 महीने धरने के अखराजात किसने बर्दाश्त किए थे? इमरान खान साहब ने सिर्फ एक सवाल पार्टी ने दिए थे ना, वो लोगों से तो नहीं इकट्ठे किए। सर वो किसने किया? वो एटीएम कहाँ गए? वो लोग कहाँ गए? इमरान खान साहब की तो इतनी आमदन नहीं है, कोई बड़े बिजनेस तो नहीं है कि वो ये अखराजात कहाँ से, कौन सी पार्टी ने वो किए? सर उनके पास फालूदे वाले नहीं थे ना, नहीं तो वो कर लेते। एक और आलास की बात है, उसका जवाब हमें दे दें। इमरान खान साहब की हमें भी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, एक बात का अच्छा मुमताज साहब मैं पूछ लेता हूँ, शिदाक कुरैशी भाई ये बड़ा वैलिड, वो कह रहे हैं कि अब एटीएम मशीनें जब आपकी चलती थी तो ठीक थी, आपने जलसे जुलूस किए और करोड़ों रुपए उन पे खर्चा किया, कैंपेन चलाई। लास्ट एक मेरी बात, उसका भी आप इनसे जवाब ले लें कुरैशी साहब से, कि जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होके सिर्फ एक बात उसने की थी कि मेरे खिलाफ अगर 100 लोगों ने भी कहा ना कि गो इमरान गो, ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा। जी कुरैशी साहब, अब तमाम अपोजिशन और इस जमात में बैठे, देखिए मुमताज अली साहब, एक चीज तो इथिक्स होती है इस सियासत में, बड़ा अच्छा होता है। हम भी सियासत और सहाफत के स्टूडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इथिक्स नहीं है ना, इथिक्स का उन्होंने स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश की, मगर वो कम अज कम इस चीज को तो करे। चले आ जाए ना कुरैशी साहब। जी कुरैशी साहब आप बताइएगा, इथिक्स का कह रहे हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि जी मेरे सामने 4 लोग भी आ गए, और इवन 1 साल पहले जब उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लिया उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर कोई है मेरे खिलाफ तो सामने आ जाए, कोई नहीं आया था और वोट उनको मिल गए थे। ये मोराल की बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं, आपको लगता है कि जो खरीदो फरोख्त चल रही है यहाँ इथिक्स कहाँ आएंगी कुरैशी साहब? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि इन्होंने ये कहा कि खान साहब के जलसों का, तो हमारी पार्टी की पॉलिसी बहुत डिफरेंट है। इधर एक एक वर्कर अपनी जेब से, क्योंकि ये वर्कर वो पेड वर्कर नहीं है, ये वर्कर वो नहीं है जो जिसको पैसा दिया जाता है वो आता है, वो वर्कर अपनी जेब से खर्च करता है। अभी मैं आपको इसकी आपके टीवी प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात बताऊं,
हमने अभी पूरी ट्रेन बुक कराई है। आफ्ताब भाई, मैंने और हमारे और दूसरे एमपीएज हैं, हम सब ने अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं। हमारा वर्कर खुद टिकट खरीद के जाता है, हमारा वर्कर पार्टी के लिए चंदा देता है। तो ये हमें और इनमें बड़ा फर्क है। इनमें ये होता है कि ये इक्तदार में आते हैं, एमपी एमएनए बनते हैं, तो करप्शन का बाजार गर्म होता है, फिर इनको ड्यूटीज दी जाती हैं कि आपने अब ये जिम्मेदारी संभालनी है, अब आपने ये जिम्मेदारी संभालनी है, अब ये है। मैं आपको फख्र से बात करता हूँ कि अभी भी बेदरेक लोग आ रहे हैं जो जाना भी नहीं चाहते, लेकिन वो अपने चंदे जमा करा रहे हैं कि मेरी तरफ से ये 10 लोग जाएं, ये मेरी तरफ से 15 लोग जाएं। तो ये वो होता है जब आपका कॉज सच्चा हो, आपका लीडर सच्चा हो और लोगों को पता हो कि आपका लीडर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तो लोग इस तरह से निकलते हैं और सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा कि 100 लोग, तो मुझे तो हंसी आती है कि इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने जलसे में लाइटें बंद कर दी थी और इन्होंने अपने जो वहाँ खोकर साहब हैं जो इनके इस्लामाबाद के, उनकी काफी खिंचाई हुई है कि आप तो इतने बड़े बड़े दावे करते थे, आप तो पता नहीं क्या क्या करते थे और वहां जलसियां नहीं था, जलसियां थी। तो ये तो हाल हुआ है। ठीक है, सिंध के कुछ 3-4 शहरों के अंदर जफीर पीपल्स पार्टी ने अच्छा शो किया, उसके अलावा सिंध के अंदर भी इनको रिस्पांस नहीं मिला और पंजाब के अंदर तो 0 रिस्पांस था। सबको पता है कि किस तरीके से छोटी छोटी गलियों में। लेकिन कुरैशी साहब ये बात तो खैर है, ये हमारे कैमरों ने भी दिखाया स्ट्रेंथ क्या थी, वो सब हो गया, इस पे काफी बात भी हुई। लेकिन ये जो मोराल की बात कर रहे हैं और इन्हीं के लोग आपके एमएनएस को खरीद रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर, तो इखलाकियात, हम सियासत के सहाफत के स्टूडेंट हैं, हमें तो इथिक्स नजर नहीं आ रही कहीं पे भी। देखिए, पैसा जहां भी खर्च होगा वहां प्रॉब्लम आएगी और पैसा कोई हक हलाल का पैसे से 18 करोड़ रुपए पे कोई किसी को नहीं खरीदता। हराम का पैसा है, ठीक है, चोरी किया हुआ पैसा है, लोगों का टैक्स चोरी का पैसा है, तो ये वैसी तरह खर्च होगा ना, कहाँ जाएगा। ठीक, आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ज़ाहिर तो इसी तरह चलेगा। मुमताज़ अली साहब, एटीएम मशीन की भी हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमारे वर्कर खर्च करते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है और आपकी तरह नहीं है कि पूरी मशीनरी मूव करे। और सिंध भर में तो खैर हमने देखा ही, हम विटनेस है इस चीज़ से, तो आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। लेकिन मोराल उस वक्त ही होगा, इथिक्स उस वक्त आएगी जब लीडरशिप जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेगी, जब आप पॉलिटिकल लोगों को इस तरह नहीं खरीदेंगे। आप दें टिकट्स, लड़ें इलेक्शन और आए सामने। सर मैं बताता हूँ, कुरैशी साहब ने और मैंने अपनी कबर में जवाब देना है। हम लीडरशिप को सिर्फ राजी करने के लिए झूठ ना बोलें। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा वर्कर किसी का नहीं है जो 73 से चल रहा है। मैं खुद स्टूडेंट था, अपने कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी में हम लोग चंदा करते थे। तो ये बात नहीं है कि अल्लाह ने वसाइल जब देता है। ठीक, अब आप सारे माहौल अच्छा हो गया, पैसा आ गया, तो नहीं, बात सुनेगा। दूसरी बात है कि हम अगर इनके वोट खरीद रहे हैं तो क्या इन्होंने भी वोट खरीदे थे हमारे, जो ये एमपी हमारे लिए हैं? इन्होंने नहीं, इनका तो बल्ला चला था ना, इनका तो उस वक्त ब्रांड था। नहीं, जो हमारे जीते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान पे, शीर के निशान पे और शेर के निशान पे पीएमएलएन के 2018 इलेक्शन जीतने के बाद हमारे 9 मेंबर इन्होंने तोड़े। अच्छा, किस लिए तोड़े? वो क्या इन्होंने भी करोड़ों रुपया उनको दिया? चले पूछ शराब कुरैशी भाई, ये इस पे जवाब दे। ठीक है मुमताज साहब, 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा इस पे। कुरैशी साहब ये कह रहे हैं 9 एमपीएस एमएनएस जो टूटे 2018 में और आपने उनको शामिल कराया। जहांगीर साहब की बार बार बात कर रहे हैं, ज़ाहिर उस वक्त आप क्या हिस्सा थे। ये कह रहे हैं कि उस वक्त आपने उनको पैसे दिए, वो सही था, और आज जब हम थोड़ा सा 19-20 करते हैं तो आप कहते हैं कि गलत है। गलत तो वो भी था और गलत ये भी है जो 9 एमपीएस तोड़े। देखिए हम तो शोर मचा रहे हैं, हमने तो हाईलाइट भी किया है, सब कुछ किया है। ये इतने खामोश क्यों थे अगर इनके 9 एमपीएस एमएनएस हमने तोड़े थे? उनके नाम दे दें, उनको भी नेम एंड शेम करें, उनको भी लोटा बोलें, आगे आए ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जफीर, मैं आपको बता तो रहा हूँ। इनके यहाँ करप्शन भी अल्लाह माफ करे हलाल है, इनके यहाँ लेन देन खरीदो फरोख्त भी हलाल है, इनके यहाँ तो बकायदा होता है यार। और भाई क्या कमीशन का रेट क्या चल रहा है? अल्लाह माफ करे, जब मैं नया एमपीए बना तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि करप्शन तो इतनी सराहियत कर चुकी है, इतनी सराहियत कर चुकी है कि इनके यहाँ करप्शन को तो हलाल कर दिया गया है। जी मुमताज साहब, देखें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में डिलीवर ना करती तो 2008 का रिजल्ट देखें, फिर 2013 का देखें, फिर 2018 का देखें, और इनका तो अब इंशाल्लाह टिकट लेने वाला पीके पे भी नहीं होगा। वफाक की बात छोड़ें, पंजाब की छोड़ें, ये कुरैशी साहब आप हम इधर ही है, ये इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट जाने वाली है। और कुरैशी साहब से मेरा कोई पर्सनल नहीं है,
मगर हम हालात देख रहे हैं, ये सिर्फ कराची को देख रहे हैं, शायद सिंध को देख रहे हैं, इनको सिंध वाले सिर्फ दुश्मन लग रहे हैं या करप्शन लग रही है, मगर जो वफाक और पंजाब में करप्शन हो रही है वो उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। उनके अपने प्रूफ हैं, वो हलफ उठा के कह रहे हैं, आपके मेंबर पार्लियामेंटेरियन MNA कहते हैं जी हमसे चीफ मिनिस्टर हाउस में पैसा लिया गया, हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमसे पैसा लिया गया, इनके अपने मेंबर से। तो हमारा फिर अपोजिशन वालों के साथ इन्होंने क्या बुरा हाल किया होगा। हमारे साथ जो इन्होंने किया हुआ है वो तो आज आपको बताने बैठे तो शायद आपका शो खत्म हो जाए, हमारी तकलीफें आप ना सुन सके। वो ठीक है, अब बताएं, आप चूंकि हुकूमत कैसे चलाएंगे, अगर आपको इक़्तिदार मिल जाता आप कैसे आगे बढ़ेंगे? फार्मूला क्या है आपके पास? महंगाई खत्म करने का क्या फार्मूला है? पहले भी चलाई है हमने, इंशाल्लाह आगे भी अवाम की तकलीफ को देखते हुए इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे लेके चले। ठीक है कुरैशी साहब, आप कुछ ऐड करें, वक्त कम है। कुरैशी साहब 2023 और 28 आपके पास है? देखिए जफीर भाई, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कह रहे हैं कि ये परेशान है। आपको पता है ये सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग के सबको तरक्याती बजट मिले। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इनका शेयरिंग है, स्टैंडिंग कमेटीज में इनकी शेयरिंग है, ये इंजॉय कर रहे हैं KPK में भी, पंजाब असेंबली में भी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हम सिंध वाले, हम सिंध के अंदर ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दी है, ना स्टैंडिंग कमेटी में, ना फंड से, ना कोई हमारी तरक्याती बजट मिल रहा है, किसी को फंड दिया है। मैं रिजाइन करने के लिए कुरैशी साहब वो कह रहे हैं मैं रिजाइन करूंगा अगर आप साबित करें पंजाब में आपने इनको दिए फंड। इन्होंने उन्हीं 9 लोटों को दिया है जो इन्होंने अपने साथ रखी। ठीक है मुमताज साहब लाइन। कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब में आपने ऑपोजिशन को एक चिवन्नी नहीं दी, अपने जो फेवरेट लोग थे उन्हीं 9 लोगों को दिया, इसके अलावा किसी को नहीं दिया। ये पीपल्स पार्टी को हर तरह की वो स्टैंडिंग कमेटी में, इनसे ये पूछे, ये स्टैंडिंग कमेटीज में नहीं है। अगर मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑपोजिशन के, अच्छा मुमताज साहब है सेनेट कमेटी में नहीं है, बताइएगा। नहीं रखा गया, किसी कमेटी का मेंबर भी नहीं हूं मैं, वाहिद मेंबर हूं। कह रहे हैं मैं तो नहीं हूँ, शहजाद साहब ये तो मना कर रहे हैं। अगर किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोगों के अलावा देखिए जफीर भाई, मैं आपको तो मैं उसका चले मुमताज साहब, शहजाद कुरैशी चैलेंज कर रहे हैं, मुमताज अली साहब तो हाल ये है, मुमताज साहब ये चैलेंज कर रहे हैं शहजाद कुरैशी आपको। हमारे लिए जी मुमताज अली साहब, शहजाद कुरैशी साहब चैलेंज कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं मैं चैलेंज करता हूं कि आप हैं मेंबर और आपके लोगों को, आपके जो बाकी कुलीग्स हैं उनको फंड्स मिल रहे हैं। दो लोटों के अलावा किसी को फंड दिया है तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर नहीं साबित किया तो फिर कुरैशी साहब अपना फैसला। मैं पूछता हूँ ना कुरैशी साहब, ये कह रहे हैं आप साबित करें, नहीं किया फिर आप रिजाइन करें। वो 2 नहीं है इस वक्त, मैं पूछ रहा हूँ। मैं क्या ये कह रहे हैं नहीं है? कुरैशी साहब, मुमताज साहब ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ वो लोग जो आपने 9 हमारे तोड़कर लेके गए उनको एंटरटेन किया, बाकी किसी ना पीपी ना पीपी। 9-10 ही होंगे ना, वो पीपल्स पार्टी के कहां इतने होंगे, कितने? नहीं वो तो आपके पास शामिल हो गए थे ना कुरैशी साहब। PMLN के 5-7 तोड़े नहीं, टोटल पीपल्स पार्टी की तो MP की सीट नहीं है ना, ये तो सिर्फ सिंध की एक डिवीजन की पार्टी रह गई है, 2 डिवीजन की बस। नहीं लेकिन इस पे देना, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आपने साबित कर दिया कि आपने ऑपोजिशन को फंड्स दिए तो रिजाइन कर देंगे। ये आपके जो अमाल हैं इस पार्टी ने जो अवाम के साथ किया है, इंशाल्लाह वो डिवीजन की भी नहीं बनेगी। चले बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का, शहजाद कुरैशी साहब आपका शुक्रिया, मुमताज अली साहब आपका भी शुक्रिया। और देख रहे हैं ये कि क्या जलसे जुलूस और ये तहरीकें हैं और खासतौर पे लॉन्ग मार्च जो हो रहा है, और फिर 27 को प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या होगा? खान साहब 2023 तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं, अपोजिशन अपने कार्ड्स बेहतर प्ले करने में कामयाब होगी या नहीं, वक्त फैसला करेगा। और अगले हफ्ते जब हम आपसे मुलाकात कर रहे होंगे तो तब तक बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी होंगी, लेकिन कुछ भी हो हालात पाकिस्तान के लिए बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान है तो ये मुल्क की सियासत और तमाम चीज़ें हैं, और सियासतदानों को भी मुल्क की मफादात सबसे पहले सोचने होंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।